हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम गाइडेंस इन काउंसलिंग का एक मॉक टेस्ट करेंगे एंड जितने भी स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट है सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें एंड ये टेस्ट कंप्लीट करें इफ यू आर स्टार्टिंग दिस टेस्ट एंड लाइव चैट में साथ साथ आंसर्स लिखते रहें सो दैट आपको पता चले एट द एंड ऑफ द टेस्ट की कितनी तैयारी आपकी है। देखिए टोटल सिर्फ 35 क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं थ्रू दिस वीडियो एंड देखेंगे कि कितनी तैयारी आपकी है और कितनी आपको और करने की जरूरत है। तो एक क्विक मॉक टेस्ट रहेगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड starting with question 1. According to Freud, when the patients react to the when the patient react to the therapist in ways that resemble how he or she would react to other authorities figures, that process is called. तो इस process को हम क्या बोलते हैं? Resistance, catharsis, फ्री एसोसिएशन या फिर ट्रांसफरेंस। जो भी सही ऑप्शन आपको लगता है यू हैव टू राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स टेक द करेक्ट आंसर नाउ एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ट्रांसफरेंस। Switching to next question, question number 2. A contemporary neo-Freudian form of psychotherapy that ignores unconscious motivation is called what? Social skill training, systematic desensitization या फिर interpersonal psychotherapy या फिर assertiveness ट्रेनिंग। जो भी आंसर आपको सही लगता है वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें। देखिए ऑलरेडी जो बुक जिन स्टूडेंट्स ने परचेज की है हमसे एंड उनको पता होगा ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं बुक में एंड ऑलरेडी जो हमने पहले वीडियोस की हैं उनमें भी इनमें से कुछ क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं जिसपे अच्छे से एक्सप्लेन भी मैंने आपको किया था। सो मेक श्योर वो वीडियो आपने देखी हो एंड इफ यू वांट टू परचेज द बुक तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एक फोन नंबर है, आप उस पे सेल्स एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट कर सकते हैं हु विल प्रोवाइड यू द ई बुक्स एंड द हार्ड कॉपीज एज वेल इफ यू वांट। सो आंसर फॉर द क्वेश्चन 2, देखिए सोशल स्किल ट्रेनिंग नहीं होगा, सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ बात हो रही है साइकोथेरेपी की तो आंसर भी साइकोथेरेपी होगा। कौन सी टाइप की? इंटरपर्सनल। और किसी ऑप्शन में साइकोथेरेपी यूज ही नहीं है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चुनना बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू रॉजर्स द एबिलिटी of the therapist to share the client's emotion is an important process of what? Reflection, empathy, catharsis या फिर transference. And the correct option is empathy. Very true. Coming to next question now. Question number 4. The role of the client-centered therapist is to, देखिए जो client-centered therapies होती हैं उनका रोल क्या है? Interpret the client's unconscious conflict. Next is create a safe atmosphere for client to express the feelings. Third is confront the challenge, the client and point of inconsistencies. And then last one is help the client unlearn abnormal ways of behaving. Child-centered therapist. And the correct answer is option 2, create a safe atmosphere for client to express feeling. एक जो जिसको भी आप थेरेपी दे रहे हैं उसकी भावनाओं को समझने के लिए एक सुरक्षित वातावरण आप बनाएं सो दैट जो सामने वाला आपका क्लाइंट है वो फ्रीली आपको अपनी बात आपको बता सके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. बिहेवियर थेरेपी टीचर्स स्किल्स based on methods derived from classical conditioning, operant conditioning, information processing therapy या फिर A and B above, मतलब क्लासिकल और ऑपरेंट दोनों है। बिहेवियर थेरेपी की बात हो रही है।
एंड द करेक्ट आंसर इज 1 and 2 दोनों है, तो ऑप्शन 4 है आपका करेक्ट आंसर. Next is question number 6. State in which a person feels he has lost something valuable and is not getting what she deserves is known as. तो ऐसा फेस भी देखिए हम सबको एक ना एक बार तो लाइफ में फेस ही करना पड़ता है कि ऐसा लगता है कि हम और कैपेबल है, हम कुछ ज्यादा वैल्यूएबल कर रहे हैं और हमें इससे ज्यादा मिलना चाहिए, और फिर वहां पे कहीं स्टेज पे आकर हम लॉस्ट कर देते हैं कुछ अपना वैल्यूएबल चीज, या कुछ भी आप मान सकते हैं. तो हम सब एक ना एक बार तो इस स्टेज से डेफिनेटली गुजरते हैं, एडोलेसेंस की एज हो या अर्ली एडल्टहुड हो आपका. तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन, डेप्रिविएशन, पॉवर्टी या डिसएडवांटेज. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. साथ साथ लिखते रहे कमेंट बॉक्स में. Next is question number 7, which is not the type of question typically addressed by clinical assessment. कौन सा क्वेश्चन होगा? What is the person diagnosis? What type of intervention might be optimal? Does the person have executive potential? Does the person need to be hospitalized? नॉट पूछा है, इस चीज पे ध्यान रखें. बहुत बार हम ये नहीं देखते हैं, इसलिए यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. डज दिस पर्सन हैज एग्जीक्यूटिव पोटेंशियल? क्या इस व्यक्ति में कार्यकारी क्षमता है? तो दिस इज नेगेटिव समथिंग और नॉट ही हमसे पूछा है, तो यही है आपका आंसर. Next is Radhika is frustrated and is crying as she has not prepared well for her examinations. The coping strategy that she is using to idle with this stress is. अब देखिए राधिका निराश है और रो रही है क्योंकि उसने अपनी परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी नहीं की है. इस तनाव से निपटने के लिए वह जिस रणनीति का उपयोग कर रही है वो क्या है? अवॉइडेंस ओरिएंटेड है, टास्क ओरिएंटेड है, प्रॉब्लम फोकस्ड है या फिर इमोशन ओरिएंटेड है? एंड द करेक्ट आंसर इज इमोशन ओरिएंटेड है, भावना उन्मुख है. Next is question number 9. A student thinks that he can complete the task effectively and achieve the goal. This is an example of what? Self-efficacy, self-esteem, self-concept, self-control. ये सभी आपको पता होने चाहिए, सब पे क्वेश्चन आएगा. हाँ, यहाँ पे करेक्ट आंसर बताएं. तो इसको बिल्कुल हम बोलते हैं प्रभावी प्रभावकारिता, सेल्फ एफिशिएंसी. Next is question number 10. Perceiving or thinking that one has got less than what one should get refers to what? Deprivation, stress, anxiety या counseling. Already हमने अभी ऐसा एक क्वेश्चन किया है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है. तो क्या बोलेंगे इसको? जब एक ऐसी फीलिंग आती है कि हमें इससे ज्यादा मिलना चाहिए था, कम मिला है, तो उसको बोलते हैं डेप्रीवेशन. नेक्स्ट इज काउंसलिंग रेफर्स टू. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है बट आएगा जरूर कि काउंसलिंग रेफर्स टू व्हाट? प्रोफेशनल एडवाइस बाय काउंसलर, एंड एडवाइस बाय एल्डर, बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ दी अबव? तो देखिए काउंसलिंग ऐसे ही कोई नहीं कर सकता है. इट इज अ प्रोफेशनल एडवाइस जो सिर्फ काउंसलर के द्वारा ही दी जाती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ काउंसलिंग? इनमें से कौन सा एक टाइप ऑफ काउंसलिंग नहीं है? मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग या all of the above are types of counseling? not पूछा है.
देखिए कोई भी नॉट नहीं है, फैमिली एंड मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग भी होती है, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ काउंसलिंग भी होती है, सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग भी होती है। तो ऑल ऑफ द अबव आर टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। तो नॉट वाला क्वेश्चन ये है ही नहीं, कोई भी नॉट के ऑप्शन में फिट नहीं बैठ रहा, दैट्स वाई हमने ऑप्शन 4 को चूज किया है। नेक्स्ट इज व्हाट डज अ स्कूल काउंसलर डू। क्या क्या रोल है स्कूल काउंसलर का। हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन एकेडमिक गोल्स, बिल्कुल एकेडमिक गोल्स को हेल्प करना चाहिए कि वो अचीव कर सके स्टूडेंट्स। देन हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट, ये भी करना चाहिए। देखिए जब दो ऑप्शंस आपको पता है सही है तो आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा। स्टिल हम थर्ड ऑप्शन भी देखेंगे, हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन करियर डेवलपमेंट, तो ये भी बिल्कुल एक काउंसलर का गोल होता है, उसका कर्तव्य है वो ये ऐसा करे। देखिए काउंसलर के, एक स्कूल काउंसलर के करेक्टरिस्टिक्स जब तक आप नहीं देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप करेक्टरिस्टिक्स जरूर देखें। देखिए तभी ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में 3 करेक्टरिस्टिक्स 3-4 तो डाल दिए गए हैं, बट वट यू हैव टू डू, आपको वो सारे करने हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट 10-12 ही होंगे मैक्सिमम। तो एक बार उनको रीड आउट कर ले सो दैट आपको पता चल जाए कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स है, एंड जब वो आपको ऑप्शंस में मिले 2, 3, 4 तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सके। नेक्स्ट इज गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ टू गिव एडवाइस टू द चाइल्ड, टीचिंग इंग्लिश टू द चाइल्ड, या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। वेरी इजी क्वेश्चन, एक ही रेलेवेंट पॉइंट है वो है टू गिव एडवाइस टू द चाइल्ड, बच्चे को सलाह दे। Next is question number 15. In probing or questioning from the counselor enables what? To help students to move forward in helping process. Second is investigate other parts of his or her story. Third is counselor can be with students physically or psychologically. And fourth is none of the above. And the correct answer is option 3. Counselor can be with students physically or psychologically. Next question, question number 16. The main aim of educational guidance is pupil development, to solve the problems, improvement of the curriculum, या फिर none of the above. Educational guidance का जो main aim है that is to solve the problems. Next is question number 17. A school counselor works in, कहाँ काम करता है, प्राइमरी, मिडिल एंड हाई स्कूल, तीनों लेवल पर, या सिर्फ कॉलेज में, सिर्फ यूनिवर्सिटीज में। तो तीनों ही जगह काम करता है, प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो मिडिल स्कूल हो या फिर हाई स्कूल हो, प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय। Next is main objective of educational guidance is to bring what change in the pupil. Options पढ़ेंगे, psychological development of the child, next is responsibility of the self direction, next is both A and B या फिर none of the above. तो दोनों ही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पॉजिटिव ऑप्शंस, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। Next is question number 19. Name the person who is credited with guidance movement. And ऐसे questions बिल्कुल आएंगे, and ये सब important है, लर्न आप करें। तो the person जो है आइंस्टाइन है, जॉर्ज वॉशिंगटन है, फ्रैंक पार्सन है, या all of the above. The correct answer is फ्रैंक पार्सन। ये थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो आप इंग्लिश में नेम्स को रेफर कर सकते हैं बिकॉज ट्रांसलेशन में वो थोड़े गलत हो जाते हैं। द काइंड्स ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम आर, ऑप्शंस आर गिवन, you can read and I will directly tell you the answer. जो भी आपको सही ऑप्शन लगता है
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। The correct option is option 3, information, guidance, counseling and follow up. For the question 21, what is the following, which of the following statement is correct? कौन सी सही है? 5 ऑप्शन डल गए हैं, ऑल द 4 ही आपको मिलेंगे। आई हैव ट्राइड कि जितने ज्यादा आपको जानकारी दी जा सके उतनी प्रोवाइड करने की कोशिश रही है। तो सभी पढ़ेंगे आप, सभी स्टेटमेंट सही हैं एंड ऑप्शन जो करेक्ट होगा दैट इज ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केस स्टडी? वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शंस आप पढ़ लें, बहुत आसान ऑप्शंस हैं एंड जो क्वेश्चंस बहुत इजी है उन्हीं में हम ऑप्शंस रीड नहीं कर रहे हैं। The correct answer is answer 4, all of the above. देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स केस स्टडी के आपको बिल्कुल पता हो और इसका प्रोसेस भी पता हो, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस डेफिनेटली 2-4 तो आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट काउंसलिंग? तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा नॉट ट्रू अबाउट काउंसलिंग, तो नॉट लगा लें एंड देन इस क्वेश्चन को कंसिडर करें एंड लेट मी नो कौन सा आंसर है आपके अकॉर्डिंग। दिस ऑप्शन, ट्रेन पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द काउंसलिंग, तो ये गलत है। ट्रेन पर्सन की बिल्कुल जरूरत होती है काउंसलिंग में। हिंदी में भी आप नहीं लगा लें, ऑप्शन नहीं है वो पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, एजुकेशनल गाइडेंस डज नॉट इंक्लूड, इनमें से क्या इंक्लूड नहीं करता है गाइडेंस, जो एजुकेशनल गाइडेंस होता है? हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन, हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ ए प्रोफेशन, टू कंट्रोल वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। वेरी इजी क्वेश्चन, to solve the problem of the discipline. This is question number 24, educational guidance does not include, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो गाइडेंस इंक्लूड नहीं करता है? एजुकेशनल गाइडेंस, help in selection of subjects, solve the problem of discipline, help in selection of a profession, to control wastage and stagnation. And the correct answer is option 4, to control the wastage and stagnation. Next is question number 25. What is the role of counselor according to the E.G. Williamson? To improve the behavior of the students, to assemble information about the counselee, to give suggestions, या all of these? तो तीनों ही है and correct is option 4, all of the above. Next is what is the utility of intelligence test in guidance? इस पे क्वेश्चन आएगा आपको, इंटेलिजेंस गाइडेंस पे फोकस रखें। So classification of the students, curriculum development, teacher training या development of values? And the correct answer is classification of the students. Next is the guidance information should be valid, reliable, both 1 and 2 या none of the above? And the correct option is valid भी हो, reliable भी होना चाहिए गाइडेंस इंफॉर्मेशन को। सारे क्वेश्चंस हमने वीडियो में करे हुए हैं, बाकी जो नहीं किए हैं वो बुक में आपको मिल जाते हैं। Next is question number 28. In India, which commission emphasized the expansion of educational and vocational guidance in the recommendation? कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन, हंटर कमीशन या फिर राधा कृष्णन कमीशन? एंड द करेक्ट आंसर इज, ये बात थी कोठारी कमीशन में। उसने देखिए एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस की एक्सपेंशन पे रिकमेंडेशंस दी थी। और देखिए जहां रिकमेंडेशंस आ जाता है ना ये वर्ड, वहां पे कोठारी कमीशन ही जनरली आंसर होता है।
बिकॉज इसी में रिकमेंडेशंस बहुत सारी दी गई थी. नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ CWSN. चाइल्ड विद स्पेशल नेचर, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, चाइल्ड विद स्पेशल नेम या नन ऑफ द अबव. जो भी आंसर आपको लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें. एंड द करेक्ट आंसर इज चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स. ये है CWSN की फुल फॉर्म. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. कैरियर कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू व्हाट. एजुकेशनल गाइडेंस करियर है ये बेसिकली, ना कि वो स्पेलिंग में मिस्टेक है, सो मेक श्योर आप ठीक कर लें. सो करियर कॉन्फ्रेंस किससे रिलेटेड है? वोकेशनल गाइडेंस से, एजुकेशनल गाइडेंस से, सोशल गाइडेंस या नन ऑफ दी अबव. तो ये वोकेशन से, देखिए करियर वोकेशन से रिलेटेड है. दीज टू टर्म्स आर इंटर रिलेटेड. तो ये है आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है? तो काउंसलर ओरिएंटेड है डायरेक्टिव काउंसलिंग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. The main aim of educational guidance is to enable students to make an education plan based on their what? Abilities पे based, उनकी goals पे based, interest पे based या all of the above. तो देखिए abilities पे भी, goals पे भी, interest पे, सब पे based होना चाहिए. तो correct option जो है that is option 4, all of the above. Next is question number 33. Educational guidance to the students may be provided through what? Organizing interactive sessions, engaging students in co-curricular activities in a meaningful way, promoting sensitivity to the students, acquainting students with available vocational opportunities. And the correct answer is, जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें. Educational guidance to the students may provide through what? तो organizing interactive session. Next is question number 34. Name the person who is credited with guidance. इसको आप मार्क कर ले, very important question. 90% चांस की ये आएगा. गाइडेंस काउंसलिंग में कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें से एक फेवरेट क्वेश्चन है ये. एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रैंक पार्सन. देखिए फ्रैंक पार्सन के बारे में थोड़ा बहुत जरूर पढ़ लें, इनके बारे में विकिपीडिया से आप. एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. कल कुछ क्वेश्चंस जब आपके एग्जाम में पूछे जाए तो इससे भी रिलेटेड पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35. काउंसलिंग नीड्स टू. ग्रुप के लिए जरूरत है उसकी काउंसलिंग की, इंडिविजुअल के लिए बोथ 1 and 2 या नन ऑफ दीज. तो देखिए दोनों के लिए जरूरत है, ग्रुप के लिए भी इंडिविजुअल के लिए भी. तो ऑप्शन 3 बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. सो कितने मार्क्स आपको 35 में से मिले हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. एंड और कितनी तैयारी करने की आपको जरूरत है वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि देखिए एक साथ जब हम क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे होते हैं तो बड़ा इजी लगता है. ऑल्दो ये बिल्कुल न्यू पैटर्न है एंड कोई स्टडी मटेरियल ज्यादा आपके पास होगा नहीं. सो मॉक टेस्ट के माध्यम से सिर्फ एक यही प्रैक्टिस रही है, कि यही प्रयास रहा हमारा कि आप सबको एक प्रैक्टिस प्रोवाइड करा दी जाए एंड कितनी आपकी तैयारी है कितनी नहीं, ताकि आप समय रहते और तैयारी अपनी कर सकें और टॉपिक्स को भी कवर कर सकें. तो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए. बुक आपको परचेज करनी हो तो सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप कांटेक्ट करते सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को. And thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.